असंवेदनशीलता का कोई उपचार नहीं है। उसका जो फिर उपचार होता है वो बहुत कठिन और बहुत महंगा होता है। उसका फिर उपचार ये होता है कि आपको जब फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, गरिमा छीनी जा रही है, जीवन विरुद्ध सब कुछ हो रहा है और आपको सिखाया जा रहा है, तो फिर ये होता है कि किसी को अपना खून देना पड़ता है ताकि थोड़ी तो आपके भीतर संवेदना पैदा हो। फिर जैसे इतिहास में हुआ है कि महापुरुषों ने मंजूर करा है कि उनकी लाशें गिरें, वो करना पड़ता है फिर किसी को कि आप में थोड़ी सी तो झुरझुरी पैदा हो। ये तो आप तो काठ हो गए हो, अचेत हो गए हो। बोलो वो करवाना है, वो उसकी जरूरत पड़ती रही है इतिहास में बार बार। या दूसरा ये होता है कि जब एक पूरा राष्ट्र ही सामूहिक रूप से असंवेदनशील हो जाता है तो दूसरों को मौका मिल जाता है आकर के उनकी पिटाई लगाने का। वो पिटाई लगाना आसान हो जाता है क्योंकि पता है कि अभी पिटेंगे तो भी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये कैसे हो गए हैं, असंवेदनशील। तो फिर वो राष्ट्र गुलाम बनता है बार बार, क्योंकि वहां लोगों ने झुकने की, दबने की, सवाल न पूछने की, भाग्य पर टाल देने की, आसमानी शक्तियों पर टाल देने की आदत बना ली होती है। वो अपना पौरुष, अपनी कर्मठता भूल चुके होते हैं, तो फिर दूसरे बाहर से आकर के उन पे हावी हो जाते हैं। तो कोई आपका भला चाहता होगा, वो ये करेगा कि वो अपना प्राण देगा आपके सामने ताकि कुछ तो आप में स्पंदन पैदा हो। और जो आपका भला नहीं चाहता होगा वो आगे सीधे आप पे कब्जा कर लेगा, और उसे पता है कि आप विरोध भी नहीं करोगे क्योंकि आप में कोई गरिमा, कोई आत्मसम्मान तो बचा ही नहीं है। आत्मसम्मान तो सवाल पूछता है ना, वो कहता है तू कुछ बोल रहा है, ऐसे कैसे मान लूं, मेरी भी कोई हस्ती है, कोई वजूद है। विरोध नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं, जवाब दे। तू कह रहा है ये मान, ऐसे जी वैसे जी, ये सब कर, समझा दे। इतनी सी बात है। इतना भी अगर नहीं करोगे तो फिर तो दो में से एक ही चीज होंगी, कोई प्यार करने वाला मिल गया तो वो तुम्हारे लिए जान दे देगा, और कोई अत्याचार करने वाला मिल गया तो वो आके तुम पर कब्जा कर लेगा। ज्यादा संभावना अत्याचार वाले की है। वो आएगा, फिर से गुलाम बनाएगा, और उन्हीं कारणों से बनाएगा जिन कारणों से बार बार बने 1000 साल तक।